Hello readers, this is Vinay Gaur. I welcome you on my YouTube channel. मैं आज क्लास 7th का फायर फ्रेंड एंड फो इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस MCQ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। सो आप वीडियो को अंत तक देखें और अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, What do you understand by the flash point of a fuel? Flash point of fuel इससे क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है? Every fuel catches fire at a particular temperature and this temperature is called the flash point of a fuel. इस टेम्परेचर को flash point of the fuel कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। How fire is a good servant? Fire good servant किस तरह से है? Fire is a good servant. When kept under control, fire helped us to do many things. जब इसे अंडर कंट्रोल रखा जाएगा तो ये हमारी बहुत सारे काम करने में मदद करेगी। हमारा खाना पकाएगी, कुक अवर फूड। We use fire to keep warm during extreme winters. और हम सर्दियों में गर्म रखने के लिए भी आग का उपयोग करते हैं। What is oil fire? Oil fire क्या है? A fire caused by inflammable oils like petroleum, kerosene, diesel, etc. is called oil fire. डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, इनसे जो आग होती है उसे हम ऑयल फायर कहते हैं। How the discovery of fire has helped the mankind? आग की खोज ने मनुष्यों की मदद किस तरह की है? Discovery of fire has helped the early man to cope with the nature. नेचर से मदद करने में, नेचर के साथ में सामंजस्य बिठाने में हमारी काफ़ी मदद की थी। It also helped them to adopt a settled mode of life. मतलब एक जगह स्थिर होकर वहाँ पर रहने लगे थे, तो आग की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया था। तो इसलिए जो आग है उसने इंसान की काफ़ी मदद की। अर्ली ह्यूमंस वर हेल्प्ड बाय फायर। हाउ हैव वी लर्न टू कंट्रोल फायर? हमने आग को कंट्रोल करना कैसे सीखा? एवरी ईयर वी स्पेंड अ लॉट ऑफ फाइटिंग फायर्स। हम बहुत सारा खर्च करते हैं फाइटिंग फायर्स में। आग से लड़ने में हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। वी ऑल्सो स्पेंड टू फाइंड आउट वेज टू प्रिवेंट फायर। और हम हमेशा आग को रोकने में भी, प्रिवेंट करने में भी बहुत सारा पैसा हर साल खर्च करते हैं। सो इसी प्रोसेस में वी हैव लर्न टू कंट्रोल द फायर एंड यूज इट फॉर अवर बेटरमेंट। हमने अपनी सी भलाई के लिए इसको यूज किया। व्हाट आर सम कॉमन यूजेज ऑफ फायर? आग के कॉमन यूजेज क्या क्या हैं? फायर इज यूज्ड फॉर कुकिंग टू कीप आवर होम्स वार्म ड्यूरिंग विंटर्स and fire is also produced for electricity. आग खाना बनाने के लिए यूज की जाती है, सर्दियों में गर्म रखने के लिए यूज की जाती है। इसके साथ ही आग को बिजली बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इन व्हाट सेंस इट इज ए बैड मास्टर? अभी हमने पढ़ा था गुड सर्वेंट कैसे है, अब बैड मास्टर किस तरह से है? इफ फायर गोज आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन कॉज डैमेज टू अवर लाइफ, हाउस एंड प्रॉपर्टी। अगर आग को कंट्रोल न किया जाए तो ये बहुत सारा नुकसान कर सकती है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी लाइफ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सो इन दिस वे इट इज अ बैड मास्टर। व्हाट आर द 3 मेन वेज विच ए फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट? वो 3 वेज कौन से हैं जिनसे हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं? फायर कैन बी पुट आउट बाई टेकिंग अवे द फ्यूल। सबसे पहला है टेकिंग अवे द फ्यूल, फ्यूल को वहाँ से हटा दिया जाए। स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी जाए, उसको रोक दिया जाए। और बाई लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, किसी टेम्परेचर तक फ्यूल है उसको लोअर डाउन कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए। नाउ मैचिंग, जो कि चैप्टर में दिए गए हैं फ्यूल, आप देख पाएंगे मैचिंग में फ्यूल कौन कौन से हैं। कोल, बर्निंग पेपर, वुड, स्मॉल्डरिंग पेपर और कुकिंग गैस, ये
फ्यूल है, ऑक्सीजन एयर है, और हीट लाइटेड मैच स्टिक और बर्निंग कोयल ये हीट है। नाउ MCQ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैन फायर बी डेंजरस? फायर डेंजरस कब हो सकती है? व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, while cooking food, while burning hands and while producing electricity। तो आग का डेंजरस होना सिर्फ एक है कि when it goes out of control। The three things which are needed to make fire are। आग जलाने के लिए कौन सी 3 चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है? हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। फ्यूल, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हीट, कार्बन एंड फ्यूल, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। द टेम्परेचर एट विच एवरी फ्यूल बर्न इज कॉल्ड। वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी फ्यूल जलता है उसे क्या कहते हैं? द फ्लैश पॉइंट, द फ्लश पॉइंट, द फायर पॉइंट एंड ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर रहेगा इसका फ्लैश पॉइंट। FLASH स्पेलिंग में मिस्टेक है, एक है फ्लश एक है फ्लैश, तो फ्लैश पॉइंट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड टू। अर्ली मैन किससे डरा हुआ था? Lightning and volcanoes, the damage caused by them, fire and none of these। So इसका करेक्ट आंसर रहेगा fire। The early man was frightened of fire। Next question, fire is called a bad master because fire एक bad master है because क्यों? It always be harmful to human being, it always damage and harm everything, if it is not kept under control it can be dangerous to everything। So correct answer रहेगा यही थर्ड। If it is not kept under control it can be dangerous for everything, that is the correct answer। Next question, the fuels available in natural form are। natural form में कौन कौन से फ्यूल हैं? कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एंड कोल। तो करेक्ट आंसर रहेगा कोल। नेचुरल फॉर्म में है कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल। इट इज ईदर एक्सवेटेड और प्रोड्यूस्ड। हाउ मच मनी डू वी स्पेंड ऑन फाइटिंग फायर्स? कितना पैसा लगभग हम खर्च करते हैं फाइटिंग फायर से? मिलियंस ऑफ रुपी, करोड़ ऑफ रुपी, बिलियंस ऑफ रुपीज, लाख ऑफ रुपीज। ये टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन है कि जब हम एक फ्रेज बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सो वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज। करोड़, बिलियंस और लैक्स ये अमाउंट वाइज करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकली जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा मिलियंस ऑफ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटिंग्विश फायर। टू एक्सटिंग्विश फायर समटाइम्स वी कैन यूज। कभी कभी हम यूज करते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है। आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सप्लाई कर दी जाती है, तो आग बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर इज ए बैड मास्टर इफ इट इज। फायर बैड मास्टर है अगर ये मेड बाई कोल, मेड बाई इलेक्ट्रिसिटी, अंडर कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड। सो करेक्ट आंसर रहेगा इफ इट इज अनकंट्रोल्ड। अंडर कंट्रोल है तो इशू नहीं है, अंडर कंट्रोल देन इट इज अ बैड मास्टर। द बेस्ट थिंग टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिक फायर इज। इलेक्ट्रिक फायर को रोकने के लिए क्या चीज़ है, क्या ज़रूरी है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सटिंग्विशर, सैंड और नन ऑफ दीज। सो अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, दिस इज इम्पोर्टेंट। वाटर सो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, सैंड से कोई बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करेक्ट आंसर रहेगा ये कार्बन डाई एक्सटिंग्विशर। टू स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल वी कैन यूज। किसी बर्निंग मटेरियल को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वाटर यूज कर सकते हैं,
डंप ब्लैंकेट और सैक, सैक का यूज कर सकते हैं। कार्बन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर रहेगा डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। हम किसी से सैक बोरे वगैरह से ढक सकते हैं या ब्लैंकेट उड़ा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने के लिए हम किसी ब्लैंकेट या जो बोरी होती है जूट की, उसको यूज कर सकते हैं। द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल इज, फ्लैश पॉइंट क्या है? टॉर्च लाइट है, टेम्परेचर टू बर्न है, मेमोरी है और लाइटनिंग मैच है। तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल इज ए टेम्परेचर टू बर्न, ऑप्शन नंबर डी। When a fire is a bad master, फायर बैड मास्टर कब बन जाती है? When we are cooking food, when it is spread, when we throw water on it, and when it gets out of control. तो करेक्ट आंसर रहेगा सिंपल ही है कि जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है देन इट बिकम्स बैड मास्टर। If any person sprays water onto an electric fire, he might receive, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लगी हुई है और किसी व्यक्ति ने उस पर पानी फेंका तो क्या हो सकता है? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। एन इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है उसको, एर्सन डिस्चार्ज, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर रहेगा, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर ध्यान देंगे, हमारा ऑप्शन है ए, एन इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है उसको। सो वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाई, वाटर किस पर यूज नहीं करना चाहिए अगर आग लगी हुई है? तो वाटर किस पर यूज नहीं करना चाहिए? फ्यूल, ड्राई लीव्स, ऑयल और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट आंसर रहेगा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। व्हाट यूज टू हैपन इफ ए फायर ब्रोक आउट, क्या यूज किया जाना चाहिए? व्हाट यूज टू हैपन, क्या किया जाना चाहिए अगर एक आग फैल जाती है? कॉल फॉर द फायर ब्रिगेड, पास बकेट वाटर, फॉर्म्ड ह्यूमन चेन और बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। सो करेक्ट आंसर रहेगा इसका बोथ। फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स मीन्स टू सप्लाई वाटर एंड एनीथिंग, हमें एक ह्यूमन चेन बना लेनी चाहिए और फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर देना चाहिए। बैंड ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स नोन एज, जो दस्ता होता है आग बुझाने वाले लोगों का, उनको क्या कहते हैं? फायर मेंबर, फायर ब्रिगेड, फायरमैन, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर रहेगा जो आग बुझाने वाले दस्ते होते हैं उनको कहते हैं फायर ब्रिगेड। बैंड्स ऑफ फायर फाइटर आर नोन फॉर बीइंग द, उन्हें किसके लिए जाना जाता है? जो बैंड ऑफ फायर फाइटर्स होते हैं, जो फायर ब्रिगेड होती है, उन्हें किसके लिए जाना जाता है? ट्रेन पीपल टू पुट आउट फायर, स्किल्ड पीपल टू पुट आउट फायर, ट्रेन पीपल इन फर्स्ट एड एंड ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, वो स्किल्ड भी होते हैं और फर्स्ट एड में भी उनको स्किल किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, एंड ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली मैन वाज अननोन अबाउट द, अर्ली मैन किसके बारे में अननोन था? एयर, फायर, वाटर एंड नन ऑफ दीज। सो हियर द करेक्ट आंसर इज फायर। आग जलाना नहीं आता था अर्ली ह्यूमंस को, दैट्स व्हाई दे ईट रॉ मटेरियल, कच्चा जो भी मटेरियल था उसे खाते थे। पीपल सफरिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक शुड बी गिवन बिफोर सेंडिंग देम टू हॉस्पिटल, ऐसे लोग जिन्हें धुएं से जो शुड बी गिवन, धुएं से उनको परेशानी हो रखी है तो उनको हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या दिया जाना चाहिए? इंजेक्शन, फर्स्ट एड, बिस्किट एंड मिल्क एंड एनर्जी ड्रिंक। तो उन्हें फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर यहाँ पर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी ही आपके साथ पुनः मिलने वाला हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस